बनना, देवता बनना बड़ा सरल है। बड़े गंभीरता के साथ सुनिएगा, देवता बनना बड़ा सरल है। किसी की सहायता कर दो, किसी की मदद कर दो तो लोग क्या कहते हैं, अरे बड़ा देवता आदमी है। देवता बनना सरल है, देव बनना सरल है, लेकिन महादेव बनना प्यारे सरल नहीं है जीवन। देवों के देव महादेव होने के बाद भी अगर व्यक्ति के पास अगर जरा सा पद आ जाता है ना, तो आज तक भैया दादा हम तो ये नहीं समझ पाए, जब तक व्यक्ति के पास पद नहीं आता तब तक उसकी कमर झुकी रहती है, और व्यक्ति के पास पद आ जाता है ना तो पता नहीं महाराज उसकी रीढ़ की हड्डी में कौन सी स्प्रिंग फिट हो जाती है महाराज, वो सीधी ही रहती, टेढ़ी होती नहीं, झुकती ही नहीं। हमारे मध्य प्रदेश में तो यही हाल है, और आपके उत्तर प्रदेश का पता नहीं, और कहो तो भैया होगा तो मिलते ही जाता मामला। लेकिन भगवान शंकर कौन है? देवों के देव महादेव, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा, तीनों के दीनानाथ, जो तीन लोक बसती में बसा दे, तीन लोक बसती में बसाए दे, आप बसे भी रानी में, और धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं जाने। आज जानते हो उन भोले बाबा ने किया क्या? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी रुक गई। आजकल के लोग जब कथा सुनने आते ना बड़े, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, जो बड़े बड़े लोग आते हैं एकदम सफेद पड़ता, एकदम बढ़िया टक्का बन के, वो कथा में आते हैं ऐसे ऐसे उन्हें भैया करने का जो करने करेंगे ना, ऐसे करके चले जाते हैं। पर धन्य है देवादी देव भगवान शंकर, जितना बड़ा पद, जितना बड़ा नाम, जितना बड़ा कद, और जीवन में उतनी ही विनम्रता, उतनी ही नम्रता। भगवान शंकर आए तब भी प्रणाम किया, और जैसे ही कथा विश्राम हुई ना तो भोले बाबा ने ऐसा नहीं किया, कथा हो गई हम तो चले बाय बाय। तो तुलसी बाबा ने जब दृश्य को देखा तो तुलसी बाबा को लिखना पड़ा, जितना बड़ा नाम, जितना बड़ा पद, जितना बड़ा काम, उतनी ही नम्रता। भगवान शंकर ने किया क्या? मुनीशन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनीशन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनीशन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनीशन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनीशन विदा मांगे त्रिपुरारी। चले भवन जगन्नाथ कुमारी, चले भवन जगन्नाथ कुमारी। मुनि सन पिता पास गए, और धन्य है परमपिता परमात्मा। आज कथा सुनाने वाले कुंभज ऋषि महाराज के सामने दोनों हाथों को जोड़े और बड़े गंभीरता से कहा, अब विदा चाहता हूं। एक बात जीवन में याद रखिएगा, कल भी निवेदन किया था, आज भी निवेदन करना चाहता हूं। अगर जीवन में बड़ा आदमी बनना है ना, अगर जीवन में बड़ा आदमी बनना है तो पैसा कमाना,
बात बहुत अलग है, बड़ी गंभीरता से सुनिएगा। जीवन में अगर बड़ा आदमी बनना है तो पैसा कमाना, और जीवन में अगर भला आदमी बनना है ना तो करना क्या? एक जीवन में नम्रता ले आना, और दूसरा जननी सम जानऊ पर नारी, और धन पराव बिसते बिस भारी। पहला जीवन में नम्रता ले आना, दूसरा दूसरी की माँ बेटी बहन को अपनी बेटी और बहन समझने लगना। तुम जीवन में प्यारे संसार के सबसे भले व्यक्ति बन जाओ। नम्रता होनी चाहिए। और जानते हो बड़ा कौन है? बड़ा है, बड़ा कहते किसे हैं? आप लोग कहोगे जी सीधी सी बात है, जो लंबा लंबा हो बड़ा हो वो बड़ा आदमी। तो ना, हमारे संतों ने भाव बड़े प्यारे लिखे। बड़ा तो जानते हो कौन होता है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। खजूर जानते हैं आप? क्या 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 जानते हैं? खजूर जो लगता है बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, फंती को छाया नहीं, फल लागे दूर। बड़ा बनो तो खजूर के जैसे मत बनना। बड़ा बनना है तो कैसा बनो? बोले बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले वो, हीरा कबहू ना कहते हैं, लाख टका मारो। बड़ा बनो तो हीरे के जैसे बनो, खजूर के जैसे लंबा लंबा। भगवान शंकर ने प्रणाम और चलने लगे, और जैसे ही कैलाश पर्वत के लिए पधारे तो भगवान शंकर के मन में भी एक विचार आया, और एक विचार माता सती के मन में भी। और दोनों ही व्यक्ति कथा सुन के आ रहे हैं, पर दोनों के मन में विचार बड़े अलग हैं। माता सती के मन में क्या विचार है कि भैया जल्दी घर का चलो, अपना घर देखें, जल्दी से कैलाश पर्वत पर पहुंच जाए। ये सती जी का विचार है। लेकिन भोले बाबा के मन में विचार क्या है? सरकार, हे परमात्मा रघुनंदन श्री राम, आपकी कथा तो सुन ली, बस एक बार आपका दर्शन और हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। और प्यारे याद रखिएगा, व्यक्ति महान जन्म से नहीं होता, याद रखिएगा। जन्म से कोई महान नहीं होता। व्यक्ति महान बनता है पहला कर्मों से और दूसरा विचारों से, कि तुम्हारे विचार कैसे हैं और तुम्हारा कर्म क्या है। विचारों की बात आई तो दृष्टांत याद आया। गर्मी का महीना आने वाला, एक कुम्हार समझते हैं जो मटके इत्यादि बनाता है। गर्मी का महीना आने वाला था और वो कुम्हार बैठ करके मिट्टी को रौंद करके चिलम बना रहा था। बैठा बैठा कि चिलम को पहले बनाऊंगा, फिर उनको तपाऊंगा,
और इनको तपा करके जब ये चिलम तैयार हो जाएंगे तो इन चिलमों को बाजार में बेच करके पैसा विचार कर रहा था, बना रहा था बैठा। तो सुकुमार की पत्नी आई, बोले अजी गर्मी का महीना आने वाला, चिलम बेचोगे तो चिलम बेचेगी केवल 2-4 रुपए की, और चिलम से अच्छा है कि तुम सुराही बनाओ। आजकल तो मटका और फ्रिज चलते हैं, पर पहले सुराही चलती थी, वो बनाओ, ज्यादा भी बिकेगी और 4 पैसा ज्यादा भी। उस कुम्हार के मन में बात बैठ गई। उस कुम्हार ने सारी चिलमों को मिटाल करके सुरई बनाना शुरू कर। तो जानते हो उस मिट्टी के अंदर से एक आवाज आई और उस मिट्टी ने कहा कुम्हार मैं तेरा जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। कुम्हार ने कहा मैंने ऐसा क्या किया, बस पहले तुमको चिलम बना रहा था, अब मेरा विचार है कि तुम्हें सुराही बना दूं। वो मिट्टी ने कहा कुमार तुझे नहीं पता, तेरा तो केवल विचार बदला है, मेरा तो पूरा जीवन बदल गया। उस कुमार ने पूछा जीवन कैसे बदल गया? उस मिट्टी ने कहा अगर मैं चिलम बनती ना तो खुद भी जलती और जो मुझे पीता उसका भी मैं हृदय जलाती। अब लेकिन मैं क्या बन गई? सुराही। तो मैं भी ठंडी रहूंगी और मेरा जो जल पिएगा ना उसका भी हृदय ठंडा रहेगा। इसलिए कुछ बदलो या ना बदलो पर अपने विचारों को बदल दीजिएगा।